वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने 3.2 की एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज की वीडियो की शुरुआत ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से करते हैं। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and columns of a matrix is called transpose of that matrix। तो बेसिकली मैट्रिक्स अगर हमें कोई दे रखा है, उसकी जो रोज़ है और कॉलम्स है उन्हें इंटरचेंज कर दिया जाए। मैट्रिक्स में जो रोज़ है उसे कॉलम्स बना दिया जाए और कॉलम्स जो है दी हुई उन्हें रोज़ में बदल दिया जाए, तो वो जो मैट्रिक्स हमें नया मिलेगा वो होता है ट्रांसपोज उस पुराने मैट्रिक्स का। सो बेसिकली हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स हमें ये दे रखा है, ये उसके एलिमेंट्स है 3x2 ऑर्डर का है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3x2 ऑर्डर। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे हम लिखेंगे? ए, उसके बाद ये ऊपर हम ए सिंबल डाल देते हैं, ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो या फिर इसे एक और तरीका है लिखने का, ए टी का छोटा ऊपर सिंबल ट्रांसपोज का। तो ये हमारा बेसिकली रोज़ जो है उसे कॉलम्स में बदल देना है। सो बेसिकली ये जो रोज़ के एलिमेंट्स है ये कॉलम्स में आ जाएंगे, √2 और 7। सो बेसिकली ये √2 और 7 ये पहली कॉलम पे था, ये दूसरी कॉलम पे है, ये रो के एलिमेंट्स है पहली रो में, ये पहली कॉलम में आ जाएंगे, दूसरी रो के दूसरी कॉलम में -3 0, तीसरी रो के तीसरी कॉलम में -3/2 1। अब देखा जाए तो ये पहली रो के जो एलिमेंट्स है, पहली कॉलम के जो एलिमेंट्स है, ये √3 -3 -3/2 ये ट्रांसपोज में रोज़ में है, और ये सेकंड कॉलम में के जो मैट्रिक वो एलिमेंट्स है वो ट्रांसपोज में सेकंड रो में है। सो बेसिकली रोज़ कॉलम्स में इंटरचेंज हो गई है और कॉलम्स रोज़ में इंटरचेंज हो गई है, तो ट्रांसपोज इसे कहते हैं। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो बेसिकली ए ट्रांसपोज का फिर हम ट्रांसपोज करें तो बेसिकली मैट्रिक्स हमारा वो नॉर्मल जो है ए मैट्रिक्स वो आ जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर ए मैट्रिक्स कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होके उनसे बाद में ट्रांसपोज करे तो वो बराबर है के ए ट्रांसपोज के। बेसिकली ए ट्रांसपोज करने के बाद के कांस्टेंट अंदर मल्टीप्लाई किए बराबर बात है। इसके बारे में हम और आगे ये क्वेश्चंस में देखेंगे, पर पहले हो ये तीसरा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ये चौथा ए बी का ट्रांसपोज बेसिकली बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होता, ये नहीं होता, बेसिकली बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो ये क्वेश्चन है हमारा, अगर ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है ये, और बी मैट्रिक्स हमें दे रखा है ये, तो हमें वेरीफाई करना है कि पहला ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। सो पहले हम पहले को सॉल्व करके देखते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमें ये दे रखा है, ए ट्रांसपोज क्या होगा? इधर 2 रोज और 3 कॉलम है, 2 रोज और 3 कॉलम, रोज और कॉलम बदल जाएगी तो कॉलम 2 हो जाएंगे, रोज 3 हो जाएगी। तो मैट्रिक्स 3 का बनाना होगा, कॉलम 3 है पर ट्रांसपोज में रोज 3 हो जाएगी और कॉलम 2। सो ये रो इधर कॉलम में बदल जाएगा 3 √3 2, और दूसरी रो सेकंड कॉलम 4 2 0। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? बेसिकली अब इसका ट्रांसपोज हमें करना है। तो बेसिकली ये है हमारा ऑर्डर 3 रो 2 कॉलम 3x2, वो 2x3 था, ये 3x2 है। अब ये क्या हो जाएगा, रोज और कॉलम्स के नंबर बदल जाएंगे, 2x3 हो जाएगा। बेसिकली 3 रोज है, ये 3 कॉलम में बदल जाएगा, और 2 कॉलम जो है 2 रोज में बदल जाएगा। तो बेसिकली 2 रोज के लिए, और ये पहला कॉलम का हो जाएगा, पहला रो हो जाएगा √3 2, और दूसरा कॉलम दूसरा रो हो जाएगा 4 2 0। ये बराबर आ गया ये मैट्रिक्स के। तो बेसिकली ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है ए के।
सेकंड में हमें प्रूफ करना था कि A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। सो पहले हर एक एलिमेंट हमें जिसकी ज़रूरत है निकाल लेते हैं। फर्स्ट A प्लस B निकाल लेते हैं। ये हमारा A मैट्रिक्स और ये हमारा B मैट्रिक्स। तो A प्लस B मैट्रिक्स क्या होगा, हर एक कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। 3 + 2 5, √3 - 1 √3 - 1, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 0 + 4 4, A प्लस B। तो A प्लस B का ट्रांसपोज अब क्या होगा, इधर दो रो है, 3 कॉलम है। जो 3 कॉलम है वो रोज में बदल जाएगी। तो बेसिकली 3 रोज, ये पहली है तो फिर 5 5, √3 - 1 4 4 4, ये हमारा आ गया A प्लस B का ट्रांसपोज। अब हम निकाल लेते हैं A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज अलग अलग। A हमारा ये है तो A ट्रांसपोज क्या आएगा, 3 √3 2 4 2 0। बेसिकली ये पहली रो पहले कॉलम में बदल गई और ये दूसरी रो कॉलम में, या फिर ऐसा कह लो ये कॉलम रोज में बदलते गए, जिस तरह से भी करना। B ट्रांसपोज भी सेम, रो कॉलम में 2 - 1 2 1 2 4। सो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों ट्रांसपोज ये दोनों ऐड करने हैं मैट्रिसेस। 3 2, ये हो जाएगा 5, 4 + 1 5, ये √3 - 1, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 0 + 4 4। सो बेसिकली A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। हैंस प्रूव। तीसरी चीज़ हमें ये प्रूव करनी थी, जहाँ कि K B का ट्रांसपोज K और B ट्रांसपोज के बराबर है। K यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। सो हमें पहले K B निकाल लेते हैं। K कोई भी वो कांस्टेंट वैल्यू है, सो K रहेगा। B हमारा L मैट्रिक्स दे रखा था इन्होंने क्वेश्चन में, 2 - 1 2 1 2 4। तो K भी हमारा क्या आएगा, 2K - K 2K K 2K 4K। हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि K हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी कांस्टेंट है। और तो फिर K B का ट्रांसपोज क्या होगा, K B मैट्रिक्स हमने निकाला है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज ये पहली रो कॉलम में बदल जाएगी, 2K - K 2K, और दूसरी रो दूसरे कॉलम में K 2K एंड 4K। अब B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड में B ट्रांसपोज की ज़रूरत है। तो B मैट्रिक्स हमारा ये है, तो पहली रो पहली कॉलम में 2 - 1 2 1 2 एंड 4। तो हमारा K B ट्रांसपोज क्या होगा, K मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा ये B ट्रांसपोज के मैट्रिक्स से, B ट्रांसपोज के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा हमारा आंसर, 2K K -K 2K 2K एंड 4K। सो बेसिकली सेम है मैट्रिसेस दोनों। तो हम कह सकते हैं K B का अगर हम ट्रांसपोज करें तो वो बराबर है K और B ट्रांसपोज के, वेयर K कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारी एक और प्रॉपर्टी रहती थी, तो इफ़ A मैट्रिक्स हमारा ये है और B मैट्रिक्स हमारा ये है, तो हमें वेरीफाई करना है कि A B का ट्रांसपोज बराबर है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। सो सॉल्व करते हैं। हमें पहले A B चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए। सो A मैट्रिक्स हमारा -2 4 5 और B मैट्रिक्स 1 3 -6। तो ये कितने ऑर्डर के हैं, ये 3 रो हैं
एक कॉलम है और ये एक रो है, 3 कॉलम है, मैच हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हमारा मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आएगा? 3 इंटू 3 का, 3 इंटू 3 ऑर्डर का आएगा। सो पहली रो पहली कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो तीसरी कॉलम। सो -2 1 -2, ये कॉलम में और एलिमेंट्स है नहीं, सो प्लस कर क्या करेंगे, कुछ खत्म यहीं पे। -2 3 द -6, -2 -6 12, 4 1 द 4, 4 3 द 12, 4 -6 -24, 5 1 द 5, 5 3 द 15, 5 6 -30। तो ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का हमारा आ गया। तो ए बी हमारा आ गया। तो ए बी ट्रांसपोज हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो क्या होगा? 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का ही होगा। तो ये पहली रो पहली कॉलम में, -2 -6 12, 4 12 -24, दूसरी रो दूसरी कॉलम, तीसरी रो तीसरी कॉलम, 5 15 एंड -30। सो बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में हमें चाहिए बी ट्रांसपोज। तो बी हमारा क्या था? ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। सो बी का हमारा ट्रांसपोज क्या होगा? ये कॉलम है हमारी, ये रो में बदल जाएगी। तो ये हमारा मैट्रिक्स होगा बी ट्रांसपोज का 1 3 -6। और हमारा ए ट्रांसपोज क्या होगा? ये हमारी कॉलम है, रो में बदल जाएगी, -2 4 5। सो हमें अब राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज हम रखेंगे 1 3 -6 -2 4 एंड 5। ये भी हमारा 3 इंटू 1 का ऑर्डर का है और ये 1 इंटू 3 ऑर्डर का। 3 इंटू 3 ऑर्डर का हमारा आंसर आएगा। तो पहली रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू 4 4। पहली कॉलम में और कोई एलिमेंट नहीं है, सो अगले पे हम जा रहे हैं। 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, -6 इंटू -2 12, माइनस माइनस प्लस, -6 इंटू 4 -24, -6 इंटू 5 -30। सो सेम मैट्रिक्स आ गया। तो बेसिकली ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। हैंस प्रूव्ड। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है हमारा, जैसे कोई एग्जांपल फॉर सपोज कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स तब होता है जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो। बेसिकली ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। फॉर एग्जांपल हमें ए मैट्रिसेस मैंने ये लिया हुआ है, अज्यूम कर, तो एक ए मैट्रिसेस ये है। अगर इसका हम ए ट्रांसपोज निकालें तो क्या आएगा? रोज कॉलम्स में बदल जाएगी, कॉलम्स रोज में। सो बेसिकली √3 2 3, कॉलम को रोज में लिख रहा हूँ। सो 2 -3/2 -1 3 -1 1। अब इससे गौर से देखा जाए तो √3 हर एक एलिमेंट सेम है, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के क्या कंडीशंस थे? हर एक कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए और उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इधर ऑर्डर भी सेम है और हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। तो बेसिकली ए हमारा बराबर है ए ट्रांसपोज के। तो बेसिकली ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए द स्क्यू सिमेट्रिक तब होता है जब ए ट्रांसपोज बराबर हो नेगेटिव ए के, नेगेटिव मैट्रिक्स के। फॉर एग्जांपल ये हमारा मैट्रिक्स है ए, हम अगर ए ट्रांसपोज इधर निकालें तो क्या आएगा? रोज कॉलम्स में 0 3 -√2 -3 0 -7/2
माइनस सिंपल रूट 2 -7/2 और 0। ये हमारा ए ट्रांसपोज आया। अब हम जरा हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, नेगेटिव ए हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं। 0, 3 का -3 हो जाएगा और -√2 का √2 हो जाएगा। -3 का 3, 0 का 0 और 7/2 का -7/2, √2 का -√2, -7/2 का 7/2 और 0 का 0। तो बेसिकली एक मिनट, ये सेम है, ये माइनस नहीं था क्योंकि ये सेकंड रो सेकंड कॉलम 7/2 7/2। या सो ये हम देख सकते हैं ए ट्रांसपोज इधर बराबर है -a के, हर एक एलिमेंट इधर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो बराबर आता है -a के। तो बेसिकली इन पे कुछ 2 थ्योरम बनी हुई है। सो पहली थ्योरम हमारी ये है कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा ए, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो हम निकालेंगे मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स निकालेंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसका प्रूफ हम देख सकते हैं। सपोज हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, हम मान लेते हैं बी हमारा है ए प्लस ए ट्रांसपोज सपोज। बेसिकली हम इस बी हमारा ये है, तो बी ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, बी ट्रांसपोज हमारा होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज अंदर है दोनों पे। और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ ए प्लस बी प्लस डी के बराबर होता है। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए हम लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने क्या देखा था, हमने बी जो सपोज किया था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज वही आ गया, ये क्या आ गया बी। बेसिकली बी हम ट्रांसपोज हमारा वापस बी आ गया। तो बी मैट्रिक्स हमारा क्या है, सिमेट्रिक। बी हमारा क्या है, सिमेट्रिक। हमने बी क्या लिया था, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा क्या है, सिमेट्रिक। ये हमारा प्रूफ हो गया। लेट्स अज्यूम सी, हम ऐसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो सी ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए, और फिर इधर हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं बाहर। हमने नेगेटिव साइन अगर कॉमन ले लिया बाहर, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव ब्रैकेट में और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव। तो ये हमने अज्यूम क्या किया था सी। सी ट्रांसपोज हमारा आ गया माइनस सी। तो सी हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। सी हमने क्या लिया था, ए माइनस ए ट्रांसपोज। वो ए, तो हमारा ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये थ्योरम हम प्रूव। सेकंड थ्योरम, any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे हम बेसिकली, फॉर एग्जांपल लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो ए हमारा बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो बेसिकली 2 मैट्रिक्स का सम होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा ए मैट्रिक्स ए है, उसे हमें बेसिकली ये
दो मैट्रिक्स का सम है वो हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और ये एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पता है पहले से ही ये A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक, पहली थ्योरम में देखा। और ये A माइनस A ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। इनके हर एक एलिमेंट हाफ कर दो, कोई भी फर्क वो नहीं पड़ेगा, बेसिकली वो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक रहेंगे। तो इसे आगे जरा देख सकते हो सॉल्व करके। ये हमेशा इन दोनों का अगर हम सम करेंगे ये हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स A आएगा। बेसिकली हमने 2 ले लिया दोनों का कॉमन करके बेसिकली, तो A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज से A ट्रांसपोज चला गया तो 2A/2। सो बेसिकली हमारा क्या आ गया A। तो ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स आता है, अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा A है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स P एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें बेसिकली ये जो B मैट्रिक्स दे रखा है, हमें इसे एक्सप्रेस करना है कि ये दो मैट्रिक्स का सम है, ये दो मैट्रिक्स का सम के बराबर है B मैट्रिक्स, और वो दो जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो बेसिकली पिछली थ्योरम में जो देखा था हमने, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इससे हमें B मैट्रिक्स दे रखा है, हमें इस फॉर्म में हमें दिखाना है कि हाँ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर है। सो हम P ले लेते हैं एक मैट्रिक्स बराबर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज के। ये जो हमें दे रखा है ये सेक्शन और ये सेक्शन, इन्हें P और Q मैट्रिक्स मान लेते हैं। सो P हमारा ये है, तो हमें ज़रूरत की चीज़ की है, सबसे पहले इसके मुताबिक हमें ज़रूरत है A ट्रांसपोज की। ओह सॉरी, यहाँ पे B ट्रांसपोज है, B क्वेश्चन में हमें B दे रखा है, B ट्रांसपोज। हमारा B मैट्रिक्स ये है। सो बेसिकली रो कॉलम्स में बदल जाएगी सारी, तो 2 -2 -4 -1 3 -2 4 1 -2 एंड -3। तो हमारा B प्लस B मैट्रिक्स क्या होगा, B प्लस B मैट्रिक्स हमारा होगा इन दो B मैट्रिक्स और B ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सम, हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता जाएगा। सो बेसिकली 2 + 2 4 -2 -1 -3 -4 + 1 -3 -2 -1 -3 3 + 3 6 -2 + 4 2 -4 + 1 -3 4 -2 2 -3 -3 -6। सो ये हमारा B प्लस B ट्रांसपोज आ गया। तो ऐसे ही हमारा हाफ B प्लस B ट्रांसपोज क्या होगा, हाफ B प्लस B ट्रांसपोज हमारा होगा हर एक एलिमेंट के साथ 1/2 मल्टीप्लाई 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 एंड -3। तो ये हमारा P मैट्रिक्स आ गया। हमने P किसे अज्यूम किया था, 1/2 P प्लस B ट्रांसपोज के, जो हमारा ये आया। तो ये हमारा P मैट्रिक्स है, ये हमारा P मैट्रिक्स है। सो ये P मैट्रिक्स क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, टेस्ट कर लेते हैं, P ट्रांसपोज निकालते हैं। वैसे निकालना है क्वेश्चन में,
ऐसे ही सॉल्व करना है। तो पी ट्रांसपोज हम निकालेंगे, रोज कॉलम से बदल जाएगी, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 and 1 और -3/2 1 -3। सो बेसिकली हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। P बराबर है हमारे P ट्रांसपोज के, तो P इक्वल 1/2 A प्लस B प्लस B ट्रांसपोज बराबर है, B प्लस B ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम अज्यूम कर लेते हैं Q मैट्रिक्स 1/2 A माइनस A मैट्रिक्स। ये सेकंड पार्ट था, इसे हम Q अज्यूम कर लेते हैं। अगेन B माइनस B, ये छोटी मिस्टेक बहुत हो रही है मेरे से, आई एम सॉरी। तो B ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं, B ट्रांसपोज हम निकाल चुके थे, तो B माइनस B ट्रांसपोज हमें निकालना है। हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस कर देना है, इसे मैं सॉल्व करके आता हूँ। तो ये हमारा आया है B माइनस B ट्रांसपोज, तो हमारा हाफ B माइनस B ट्रांसपोज क्या होगा, हर एक एलिमेंट उसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1/2 -5/2 1 5/2 0 3 -3 0। तो ये हमारा Q निकल के आ गया, ये हमारा Q निकल के आ गया। तो Q ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। अब रोज कॉलम में पहली रो पहली कॉलम 0 -1/2 -5/2 और फिर ये 1 0 3 और फिर ये 5/2 -3 और 0। ये सबके साइंस नेगेटिव वाले पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले नेगेटिव है। वेट अ सेकेंड, सॉरी, ये 1/2 होगा, ये एलिमेंट मेड 1/2 डिवाइड 1/2। ओके हाँ, सो हर एक एलिमेंट नेगेटिव वाले पॉजिटिव इधर है और पॉजिटिव वाले नेगेटिव इधर है। सो हमारा Q बराबर है, Q मैट्रिक्स बराबर है Q ट्रांसपोज बराबर है नेगेटिव Q के। तो बेसिकली Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और Q हमारा क्या था, 1/2 B माइनस B, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। सो P प्लस Q हम ऐड कर देते हैं, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये हम Q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अब ऐड कर देते हैं। 2 + 0 2 -3/2 -1/2 -4/2, या फिर बोल सकते हैं -2 -3/2 -5/2 हमारा क्या होगा, -8/2, या कह सकते हैं -4। सो -3/2 + 1/2 -1/2 3 0 3 1 3 4 और ये 1 हो गया, ये -2 हो गया और ये -3 हो गया। सॉरी एक गलती, ये -3/2 + 1/2 है, तो -2/2 ये हो जाएगा -1। दैट्स इट, ये आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में 3.3 की एक्सरसाइज से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे टुमारो। That's it. Thank you.